आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। फिर स्वागत है खेती सलाह चैनल पर। आज का वीडियो मक्का के किसानों के लिए है। सभी किसान भाई जो खरीफ सीजन में मक्का की खेती करते हैं उनको एक कीड़े से रूबरू होना पड़ता है। वो कीड़ा बहुत नुकसान कर रहा है, जिसका नाम है फॉल आर्मीवर्म। एक सुंडी है जो आप देखते होंगे, जैसे ही फसल लगाते हैं उसके 10-15 दिन बाद से ही दिखाई देने लगती है। और जो जहाँ से कल्ले निकलते हैं, जो मुख्य गोब है, वहाँ से आप देखते हैं कि गंदगी, कीड़े, और बस वो फिर मक्का को ऊपर उठने नहीं देती। बहुत सारे रसायन, बहुत सारा खर्चा हमारे किसान भाई इस पे करते हैं, लेकिन सही जानकारी ना होने की वजह से जो जिस तरह का इलाज मिलना चाहिए नहीं मिल पाता। देखिए किसान भाइयों, किसी भी कीड़े का नियंत्रण या बीमारी का नियंत्रण जब से करना होता है जब आप किसी भी फसल को लगाने की तैयारी करते हैं। बाद में जब हानि हो जाती है, उसके बाद यदि हम कितनी भी कोशिश करें तो जो हमारी उपज चली गई वो वापस नहीं आती। देखिए, मैं सारी जानकारी दूंगा। कुछ किसान भाई हो सकता है खेती वैज्ञानिक तरीके से ना कर पा रहे हों, नहीं समझ पा रहे हों कि हमें किस स्टेप पे क्या करना चाहिए। उनको ये वीडियो है ये पूरा देखना चाहिए। किसान भाइयों, जैसे ही हम मक्का की फसल लगाते हैं तो ये जो एक कीड़ा है, जिसका मैंने आपको पहले भी नाम लिया, फॉल आर्मीवर्म, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 4 महीनों में इसके लिए एकदम माकूल फेवरेबल एनवायरनमेंट है। जो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, जिस तरह की नमी उसको मिलनी चाहिए, वो उसको मिलती है। और हमको क्या करना चाहिए कि जब से हम मक्का लगानी शुरू करें तभी खेत की तैयारी से ही शुरू करना होगा। खेत की तैयारी हम इस तरह से करें कि बहुत गहरी जुताई करें, जिससे कि जो इसके प्यूपा हैं वो ऊपर आ जाएं और पक्षियों के संपर्क में आके या फिर तेज धूप के संपर्क में आके वो काफ़ी नष्ट हो जाएं। इसके साथ साथ हमको क्या करना है किसान भाइयों कि जब मक्का का हम बीज की बुआई करते हैं, चाहे हम एक दवाई आती है फोर्टेंजा डुओ, इस दवाई में सायंट्रानिलिप्रोल और थायोमेथोक्साम है। इसकी 6 ml दवाई से 1 किलो बीज को ट्रीट करके ही बोएंगे तो आप देखेंगे कि 15-20 दिन में आपको बहुत अच्छा नियंत्रण मिलेगा। शुरुआत में जो एक सुंडी का अटैक होता है नहीं हो पाएगा, और हो सकता है कि पूरा 1 महीना भी ये निकाल दे। या फिर कुछ किसान भाई जो जैविक की तरफ जाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो अपने खेतों में बुआई के समय नीम की खल मिला लें, जिससे कि इसके जो प्यूपा हैं या इसके और स्टेजेस हैं वो नष्ट हो जाएं। तो ये भी हम काम कर सकते हैं। इसके बाद हम इसकी कीड़े की पहचान कैसे करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है। देखिए, मैं एक चीज़ और कहूँगा, जब प्रजाति का चुनाव करें तो ऐसी प्रजाति लें जिसका जो छिलका है भुट्टे का वो टाइट हो, इस तरह की। क्योंकि क्या होता है कि जब बाद की स्टेज में ये कीड़ा आता है, जब सुंडी बड़ी हो जाती है, तो ये अंदर घुस जाता है और फिर भुट्टे को नुकसान पहुंचाता है। ऐसी अवस्था में ऊपर से अगर छिलका इसका टाइट रहेगा तो उसमें घुसने की संभावना कम होती है, और नहीं तो बाद में कितने भी स्प्रे कीजिए, बाद में जब वो अंदर घुस जाएगा तो वो कंट्रोल नहीं होगा। तो बहरहाल प्रजाति का चुनाव ठीक कीजिए, ट्रीटमेंट कीजिए, मैंने आपको बताई है दवा। इसके बाद हमको क्या करना है, जैसे कि आप देखते होंगे धान के खेत में देखते हैं ना कि एक पत्ती लपेटक कीड़ा आता है, और पत्ती लपेटक कीड़ा जाली जाली से खुरच खुरच के खाता है। ऐसे ही आपको 15-20 दिन में ही पत्तियों पे सफ़ेद सफ़ेद जाली जाली खुरचन दिखाई देगी, क्योंकि उस समय ये निकलते हैं और बहुत छोटे लार्वा होते हैं। देखिए, ये कीड़ा बहुत खतरनाक है। ये अमेरिका का कीड़ा है, यहाँ का कीड़ा नहीं है। ये पहली बार भारतवर्ष में 2018 में दिखाई दिया, और धीरे धीरे फैलता फैलता अब ये मक्का के किसानों के लिए एक इतनी बड़ी परेशानी बन चुका है, जिसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप नियंत्रण नहीं करेंगे तो कंट्रोल नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ये सफ़ेद सफ़ेद सी खुरचन सी पत्तियां दिखाई दें तो आप समझिए कि जरूर इसमें किसका अटैक हुआ है, यानी कि इसकी तितली ने अंडे दिए हैं। इसकी तितली मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये तितली इतनी खतरनाक है, इसका सबसे प्रिय फसल तो अंडे देने के लिए मक्का है। ये 100 किलोमीटर भी एक रात में उड़ के मक्का ढूंढ सकती है अपनी फसल, लेकिन अगर नहीं मिलती तो फिर कहाँ जाएगा? ये गन्ने पे भी जा सकता है, ये धान पे भी जा सकता है, या आपकी सब्जियों पे भी जा सकता है, तो बाजरा पे भी जा सकता है। तो फिर ये ऑल्टरनेट फसल ढूंढ लेता है। इसकी सुंडी के कई कलर होते हैं, लेकिन पहचान जैसे हो सकता है पिंक, यानी कुछ गुलाबी सी हो, भूरी सी हो, कई बार गाढ़ी हरे रंग की भी होती है। लेकिन आप इसके जो पहचान कैसे करेंगे, मुख्य पहचान जो इसकी सुंडी है, इसके सबसे आगे वाले सिरे पे आंखों के दोनों तरफ उल्टे वाई के आकार का एक सफ़ेद रंग का चिन्ह बना होता है, जिससे कि इसकी पहचान हो जाती है। आपको जिस समय ये खुरची खुरची ये दिखाई देने लगे,
आप इसमें कोशिश कीजिए कि तभी 5% से अधिक अगर प्रकोप दिखाई दे रहा है 100 पौधों में, अगर 5 पौधों में इस तरह की सफ़ेद सफ़ेद सी कुर्ची दिखाई दे रही है, तो आप इसमें या तो एमामेक्टिन बेंजोएट, बहुत सारी कंपनी का आता है, आप किसी का भी देख सकते हैं, आधा ग्राम प्रति लीटर पानी में, या तो उसका छिड़काव करें। या फिर एक दवाई सिंजेंटा कंपनी की आती है एविसेंट, उसमें एमामेक्टिन के साथ साथ ल्यूफेन्यूरॉन है। ल्यूफेन्यूरॉन क्या करता है, कीड़े को बढ़ने के लिए जो वो अपनी केंचुली उतारता है उसमें ही दिक्कत पैदा कर देता है। 32 ग्राम 1 एकड़ की उसकी डोज है, दानेदार आता है, उसको पानी में मिला के स्प्रे कर दीजिए 1 एकड़ में। ये काफ़ी अच्छा इलाज है। देखिए, मैं एक चीज़ और कहूँगा, कीड़े को कम करने के लिए शुरुआत से आप कुछ कृषि क्रियाएं भी ऐसी कर सकते हैं जिससे कि आपके खेत में कीड़ा बढ़े ही ना, जैसे इंटरक्रॉपिंग, अंतः फसली खेती किसी भी दाल फसल के साथ, जैसे कि अरहर है, जैसे कि उड़द है, मूंग है, इनके साथ अंतः फसली खेती कीजिए। साथ ही ट्रैप क्रॉप, जाल फसल, अपनी मक्का के चारों तरफ 2-2 या 3-3 या 4-4 पंक्ति नेपियर घास की करिए, और जब उस पर कीड़ा आए तो उस पर नीम का तेल 1500 ppm का 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से उस पर स्प्रे करते रहिए, तो बहुत अच्छा तरीका है। तो ये जब आप पहला स्प्रे कर देंगे, मैंने आपको एमामेक्टिन बेंजोएट बताया या फिर मैंने आपको एविसेंट बताया, इसको करने के बाद आपको लगातार निगरानी रखनी है, क्योंकि जब ये छोटी सुंडियाँ होती हैं तो उनका मारना बहुत ज़्यादा आसान है। जब तीसरी और चौथी यानी कि अवस्था की जो सुंडी बड़ी सुंडी हो जाती है, तो ऐसी अवस्थाओं में आपको थोड़ा सा और कीटनाशक स्प्रे करने होंगे, जैसे कि आप उस समय एक क्लोरेंट्रानिलिप्रोल तो कोराजन है ही है, आप जानते हैं सब, आधा ml प्रति लीटर के हिसाब से आप कर सकते हैं। या फिर एक दवाई एम्प्लीगो आती है सिंजेंटा की, वो किसी और कंपनी की भी ले सकते हैं, जिसमें क्लोरेंट्रानिलिप्रोल तो है ही है और साथ में उसमें लैम्डा साहेलोथ्रिन है, उसको ले सकते हैं। या फिर एक दवाई आती है स्पाइनोटोरम, लार्गो, धानुका कंपनी की स्पाइनोटोरम, वो भी एक अच्छा विकल्प है। इनमें से किसी दवाई को आप स्प्रे करेंगे तो ही आपका जो कीड़ा है ये कंट्रोल होगा। ये सारी दवाइयाँ मैंने कुछ आपको ऐसी बताई हैं जो गर्मी में भी काम करती हैं, तो इस तरह की दवाइयाँ इसलिए इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आप अनभिज्ञता में किसी भी दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम नहीं आते हैं, क्योंकि होता क्या है, जब ये कीड़ा और बड़ा हो जाता है, जब इसकी 5वें स्टार आ जाता है, और आप देखेंगे कि पूरा गंदगी फैला देगा, जहाँ कल्ले निकलते हैं पूरा पत्तियाँ खा जाएगा, पत्तियाँ ऐसे लगेंगी जैसे किसी ने कैंची से काट दी हो, छेद होंगे, गंदगी होगी, तो ऐसे में इस कीड़े को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे में एक जहरीला चारा बनाने की सलाह दी जाती है। जी हाँ, जहरीला चारा बनाते कैसे हैं, देखिए उसकी गोलियां बनानी पड़ेंगी, और उनको, क्योंकि ये सुंडी जो है क्या करती है, रात को खाती है, आप दिन में स्प्रे करेंगे वो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जो इसकी तितली है वो अंडे ही कहाँ देती है, वो बिल्कुल जाके गोब में जहाँ से कल्ले निकलते हैं, या तो अंडे देती है या पत्तियों की निचली तरफ कम देती है, और एक तितली, मादा तितली 1000 से 2000 अंडे देती है। तो ऐसे में हम क्या कहते हैं, उस अवस्था में जब मक्का बड़ी हो जाती है, करीब बुआई से 1.5-2 महीने की फसल में जब इस कीड़े का प्रकोप होता है, मैं तब की बात कर रहा हूँ, तो अब हमें क्या करना है, जहरीले चारे की गोलियां बनाई है। 10 किलो चावल की भूसी लेनी है, इसमें 2 किलो गुड़ घोल के डालना है, और 2-3 लीटर पानी, और 24 घंटे के लिए इसको फर्मेंट होने यानी सड़ने के लिए इस घोल को रख लीजिए। और जब ये खेत में अप्लाई करना हो, उससे आधा 1 घंटे पहले 100 ग्राम थायोडिकार, एक दवाई है थायोडिकार, जो बायर के लार्विन में भी आता है सॉल्ट, ये भी गर्मी में काम करता है, गर्मी में डिग्रेड नहीं होता। इसको मात्र 100 ग्राम बना लीजिए, और इसकी आप समझिए 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर व्यास की छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए, और अगर गोलियां ज़्यादा चिपचिपी हो तो थोड़ी सी बालू मिला लीजिए। तो बालू मिलाने के बाद ये गोलियां बन जाएंगी, और इसको सीधे ही पूरे एकड़ की डोज बन गई है ये। इसको आप बच्चों से या किसी मजदूर को लगा के देखिए करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय स्प्रे पॉसिबल नहीं है, और अगर करेंगे भी तो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा जहाँ कीड़ा है, क्योंकि वो रात को काम कर रहा है गोब में अंदर। तो गोब में ही इसकी गोलियां आपको रखनी पड़ेंगी, गोब में रख लीजिए। एक सावधानी ये रखनी है कि इससे पहले जो भी मैंने स्प्रे बताए वो सब उनका फुहारा गोब की तरफ करके ही आपको करना है। तो ये तभी इसमें रिजल्ट आते हैं जब गोब की तरफ करके इसका फुहारा करते हैं,
चारे की मैंने आपको बात बताई कि कैसे जहरीला चारा बना के आपको इसको डालना है। इस तरह की सारी कृषि क्रियाएं हो सकती हैं। जो कुछ किसान भाई जहर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते वो अर्ली स्टेज में नीम का तेल मैंने आपको बताया, अपने इंटरक्रॉपिंग करें। इसके साथ साथ जैसे कि मेटारीजियम आता है, मेटारीजियम एनिसोप्ली, या फिर बीटी आता है, डाइपेल के नाम से बाजार में उपलब्ध है, डिपेल भी कह देते हैं। तो इसका भी स्प्रे आप कर सकते हैं, इसके भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो लोग जहर की तरफ नहीं जाना चाहते वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक और जैविक की तरफ जाना चाहूँगा कि जब कुछ किसान भाई अगर फेरोमोन ट्रैप्स देखो बाजार में मिलते हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी मैंने अमेजन से लिंक दिया है, किसी भी कंपनी का मैं ये नहीं कहता यही मंगाई। इस तरह के फेरोमोन ट्रैप आते हैं, आपको अमेजन पे या किसी भी साइट पे ये लिखना है कि मक्के के लिए कीट जो फाल आर्मीवर्म है उसके लिए फेरोमोन ट्रैप। वो 15 दिन पे ही आप इन ट्रैप्स को, अगर आपको केवल निगरानी करनी है कि हमारे खेत में कीड़ा आया या नहीं आया, तो 5 ट्रैप प्रति एकड़, या फिर बड़े लेवल पे तितलियां पकड़नी हो जिससे कि वो अंडे ही ना दे पाए तो 15 ट्रैप प्रति एकड़ इसको आप लगाएं तो बहुत अच्छा कंट्रोल मिलेगा। हो सकता है आपके खेत में कीड़ा बढ़े ही ना। तो इन सब सावधानियों को लेते हुए आपको मक्के की खेती करनी है। अब मैं ये वीडियो लगातार ही आपको देता रहूँगा अलग अलग समस्याओं को जो खरीफ सीजन में आएंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी किसानों के साथ वीडियो शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।